दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों कई बार समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से उठाते हैं, समाज की जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से निर्वहन करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी फैमिली का भी निर्वहन नहीं कर पाते, खुद अपनी जिम्मेदारियों को कैरी ऑन नहीं कर पाते और वो कहीं न कहीं अपने परिवार को तो मैनेज करने की जगह किसी और के परिवार में इन्वॉल्व होते हैं और अपने अवैध संबंधों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये 1, 2, 3, 4 नहीं, ऐसे लाखों, हज़ारों लोग हैं इस समाज में जो हमारे आपके बीच में छिपे हैं और आपके हमारे परिवार पे भी उनकी गंदी निगाह होती है। लेकिन ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि किस तरीके से उन शातिर लोगों को पकड़ना है और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना है। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। शहर चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, हर जगह ये होता रहता है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि गाँव के लोग ज़्यादा शरीफ होते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आप नोटिस करें, तो कल्चरल वैल्यू गाँव में थोड़ी ज़्यादा है, रिस्पेक्ट थोड़ी गाँव में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अवैध संबंधों की बात करें, तो कहीं न कहीं गाँव जो है, शहर को भी पीछे छोड़ रहा है। शहर में अवैध संबंधों के लिए आपको जगह खोजने की ज़रूरत पड़ेगी, होटल में जाना पड़ेगा या फिर ऐसा कोई एक अकेला एकांत जगह खोजना पड़ेगा, जिसमें आपको मशक्क़त होनी लाज़मी बात है। लेकिन गाँव में होने वाले जो खेत खलिहान हैं, झाड़ियाँ हैं, झुरमुट हैं, बगीचे हैं, ये सब फ्री में अवेलेबल हैं और कहीं न कहीं इसका जो पूरा फ़ायदा आज के लोग उठा रहे हैं। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो घटना ऐसी है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रेमी होता है जो इंटेंशनली एक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और औरत के साथ तो उसका शारीरिक संबंध था ही, लेकिन उसने उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा, जिस बेटी की उम्र सिर्फ 15 साल थी। और बेटी के साथ भी एक बार, दो बार नहीं, सैकड़ों बार इसने अवैध संबंध बनाए। और कई बार तो ऐसा होता था कि 2 घंटे पहले माँ के साथ और 2-3 घंटे बाद बेटी के साथ, रूम एक ही होता था। माँ आके चली जाती थी, इसके बाद बेटी आती थी, वो बेटी के साथ सब कुछ करता और फिर बेटी चली जाती। एक ही बुकिंग में, एक ही होटल की बुकिंग में 2-2, 3-3 लोगों को वो यूज़ करता, जिसमें ये माँ बेटी भी होती। दरअसल ये घटना झारखंड की है। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है धनबाद, आप जानते होंगे। धनबाद काफ़ी फेमस है अपने नाम के लिए, कुछ एक चीज़ें वहाँ की बहुत फेमस भी हैं धनबाद में। और धनबाद में दोस्तों एक आदमी होता है जिसका नाम है अरविंद। अरविंद की शादी जो होती है वो आज के लगभग 20 साल पहले सन 2002 में हुई थी। आज 2022 चल रहा है, ठीक 20 साल पहले मई के महीने में 2002 में हुई थी। और अरविंद जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की का नाम होता है सीमा। दरअसल सीमा और अरविंद, इन दोनों के पिताजी एक कॉमन फ्रेंड को जानते थे और उनके मध्यस्थता करने की वजह से इन दोनों की शादी होती है। दोनों परिवार बहुत इज़्ज़तदार परिवार थे, दोनों में सब कुछ सही चल रहा था। और जब उस समय क्या होता था, गाँव के लोग जो होते थे वो लड़की देखना जाना जो होता है वो पसंद नहीं करते थे। जो माँ बाप ने कह दिया उसी बात को मान गए और शादी कर ली। यही होता है अरविंद के साथ। अरविंद जो होता है बहुत ही निहायत शरीफ टाइप का आदमी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझने वाला। जब अरविंद की शादी होती है सीमा के साथ, सब कुछ सही चल रहा होता है। सीमा शादी करके नई नवेली दुल्हन बन के अपने घर पे आ जाती है। अब इस समय क्या है कि अरविंद और सीमा की जो एक बेटी है उसकी उम्र इसमें 15 साल है। ठीक 15 साल की बेटी, अब इस समय ठीक 15 साल आप कह सकते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बच्चापन है, लेकिन कहीं न कहीं ये किशोरावस्था मानी जाती है। और इस किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, बहुत ही चंचल मन होता है। थोड़ा सा भी अगर अंकुश उस पर ना लगाया जाए, देखभाल ना की जाए, उन पे कल्चरल वैल्यूज़ अगर डेवलप ना की जाए, तो ये बच्चे बहुत जल्दी भटक भी सकते हैं। कुछ एक परिवार के लोग अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ परिवार के लोग अपनी डेली की रोज़मर्रा के लाइफ में कहीं न कहीं अपने बच्चों पे उतना फोकस नहीं कर पाते। और ये जो फोकस न कर पाने वाला सिलसिला है, ये एक दूरगामी परिणाम होता है, ये आगे जाके इंसिडेंट्स क्रिएट करता है। और यही होता है इस परिवार के साथ। जब अरविंद होता है इसको कोई जॉब नहीं मिलती, स्टार्टिंग में छोटी मोटी जॉब पकड़ता है, कुरकुरे की फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है, उसके बाद 2-3 और जॉब चेंज करता है। इसको कहीं पे भी जो होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है। फाइनली इस अरविंद ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्रक जो होता है वो ड्राइव करना शुरू करूँ। झारखंड में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ पे वो क्या करता है, ट्रक जो होता है ड्राइव करना शुरू करता है। उसको लगता है कि ट्रक में अच्छा खासा पैसा है और किसी न किसी सोर्स के माध्यम से वो ट्रक ड्राइविंग की जो जॉब होती है वो अर्जेंट में पकड़ लेता है। और ये ट्रक की जॉब की वजह से उसका घर पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार हफ्ते में निकलता। बाद में ये फ्रीक्वेंसी तो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एक-एक हफ्ते तक, 5-5 दिन तक अपने घर वापस नहीं आता।
घर में बचती तो ये 15 साल की बच्ची, 15 साल की बेटी और इसकी वाइफ। और ये सिलसिला अगर 1-2 दिन का हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये सिलसिला ऑनगोइंग था, बिल्कुल चलायमान था। बच्ची को अपने पिताजी के लिए वेट करना पड़ता, वाइफ को अपने पति के लिए 4-4 दिन, 5-5 दिन, कई कई बार 10-10 दिन तक वेट करना पड़ता। और जब पति आता तो थक हार कर सो जाता, क्योंकि उसको अपने परिवार की चिंता थी। जो पैसे कमा के लाता अपने परिवार को देता, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। लेकिन जो परिवार की जिम्मेदारी अलग चीज़ है, लेकिन उसकी कमाई से 12-14 हज़ार रुपये की सैलरी से उसका परिवार नहीं चल पा रहा था। बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी, घर का खर्चा था और 1-2 लोन भी था। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो सैलरी थी वो कम पड़ जाती थी। तो दोनों मियाँ बीवी में, यानी हस्बैंड वाइफ में, एक प्लानिंग बनती है कि क्यों ना ये जो औरत है, यानी इसकी अरविंद की वाइफ जो सीमा है, ये भी एक जॉब पे शुरू कर दे। इस पे जॉब जाने की जो जिम्मेदारी थी वो अरविंद की थी। अरविंद ने एनी हाउ क्या किया अपने दोस्त के थ्रू बोल के इसकी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दी। एक जो मोटर व्हीकल की एजेंसी होती है, टू व्हीलर की, उस एजेंसी के सामने आपने देखा होगा कि गार्ड्स बैठे रहते हैं। वही जॉब जो होती है वो सीमा करना शुरू कर देती है। और जब जॉब ये चल निकलती है, सीमा बहुत सुंदर होती है, कस्टमर आते थे, इससे अटेंड करते थे, बातचीत करते थे, और कहीं ना कहीं सीमा अपनी स्माइल से सबको इम्प्रेस कर देती थी। और ये इम्प्रेस करने का सिलसिला जारी रहा। और जो एजेंसी का मालिक होता है, सीमा की निगाहें उस पर चली जाती हैं। सीमा ने उससे बातचीत करनी शुरू की। एजेंसी के मालिक भी जो होता था, एजेंसी का मालिक इसको बहुत ज़्यादा भाव देना शुरू कर देता है, और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। नंबर शेयर होता है, और ऑफिस के बाद भी दोनों घंटे घंटे, आधे आधे घंटे बात करना शुरू कर चुके थे। और इसका जो दूरगामी परिणाम ये होता है कि एजेंसी का मालिक और अरविंद की पत्नी सीमा, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। अब ये सिलसिला चल निकलता है। अब जब भी सीमा को लेट होता या फिर सीमा को टाइम पे आने की बात होती, सीमा हमेशा अपने घर पे बोल के जाती कि मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। वहाँ से जब आती है अपने घर पे तो बोलती है ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। इस ड्यूरेशन में कई बार उसका बॉस उसको घर में अपने केबिन में बुलाता, और सीमा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उसकी जॉब थी, वो भी चेंज कर दी गई। अब उस एजेंसी का मालिक सीमा को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से हटा के उसको अपनी कंपनी का एक एम्प्लॉय बना देता है, यानी उसको अपनी कंपनी के पेरोल पे सैलरी देना शुरू कर देता है। सीमा का एक हिसाब से प्रमोशन भी माना जा सकता है और उसकी इनकम भी बढ़ गई। उसके बावजूद सीमा को अब दूसरे तीसरे दिन वो जो एजेंसी का मालिक होता है उसके घर पे आता है ड्रॉप करने के लिए। कई बार पिकअप करता, कई बार ड्रॉप करता। मोहल्ले के लोग परेशान थे कि इतना बड़ा आदमी, इस एजेंसी का मालिक, इस छोटी सी गरीब सी जो औरत होती है, इसको किस तरीके से इतना तवज्जो दे रहा है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। लोग परेशान होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शक का कीड़ा होता है हर किसी के माइंड में चलना शुरू हो जाता है। लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि ऐसी जो बातें होती हैं छुपती नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू कर दिया एजेंसी में जाके, और एजेंसी में भी लोगों का सेम रिस्पॉन्स था कि एजेंसी का मालिक और ये जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पहले करती थी सीमा, इन दोनों में कहीं ना कहीं कोरिलेशन था। अब इन चीज़ों के लिए जब ट्रक का ड्राइवर वापस आता है, वो भी नोटिस करता है कि उसकी पत्नी के व्यवहार में बहुत सारा चेंज आ गया है। वो ऑफिस हमेशा जल्दी जाती, बाद में आती, उसके पहनने में, उसके मेकअप करने की स्टाइल में, बातचीत के लहजे में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। और सबसे बड़ा जो चेंज उसने नोटिस किया वो ये था कि पहले वो गरीब पत्नी जो सीमा थी, वो अपने पति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। लेकिन आज की जो बदली हुई सीमा थी, वो अपने पति को इंपॉर्टेंस भी नहीं देती। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जब वो पति ड्राइविंग करके वापस आता, तो सीमा उसको बिल्कुल ना के बराबर समझती और उसकी वैल्यूज़ को बिल्कुल ज़ीरो समझती। ये बात कहीं न कहीं अरविंद को चुभनी शुरू हो जाती है। अरविंद ने जब नोटिस करना शुरू किया तो पता चला कि कहीं न कहीं मेरी वाइफ़ जो है प्रमोशन की वजह से, काम का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से मुझे जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रही है। लेकिन मासूम सा अरविंद ये सब समझने में नाकाम रहा, क्योंकि दिल का बहुत साफ़ और दिल का बहुत भोला आदमी था। अब ये जब पिक अप एंड ड्रॉप जब शुरू हो जाता है एजेंसी के मालिक का, जब भी इसके घर पे जाता है, सीमा के घर पे, उसकी निगाह इसकी बेटी पे पड़ती है। बेटी 15 साल की थी, बिल्कुल किशोरावस्था में थी। कहते हैं कि पहले के ज़माने में कहते थे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी लड़कियों की, जो सबसे सॉफ्ट और डेलिकेट मानी जाती है, सुंदर मानी जाती है, वो 16 ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लड़कियों का। लेकिन इसी एज में उस लड़की को जब वो एजेंसी का मालिक नोटिस करता है, तो अब उसका इंटरेस्ट सीमा की तरफ ख़त्म होकर उसकी बेटी की तरफ जाना शुरू होता है। वो बेटी से बात करने की कोशिश करता, उससे इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करता,
और उसने बेटी को इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या किया कि एक ऐसे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया जिस स्कूल की फ़ीस ये ड्राइवर की फैमिली पे ही नहीं कर सकती थी। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिल जाते तो दोनों की मिला के सैलरी जितनी होती उतनी अकेले स्कूल की फ़ीस इस लड़की की थी। और उस एजेंसी के मालिक ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि इस लड़की की पढ़ाई आगे ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं ही उठाऊँगा। और इस चीज़ की जो अहमियत थी, जो इसका एहसान कह सकते हैं, उस एहसान के तले ये गरीब परिवार दब जाता है। अब सीमा भी अपोज़ करना बंद कर देती क्योंकि उसे पता था कि जहाँ पे बीसों हज़ार रुपये बच्चे की सैलरी जा रही है, वो आदमी आता, सीमा की बेटी से बात करता, इसको अपनी गाड़ी में बिठाता, अब उसको लेके जाता, स्कूल ड्रॉप करता, फिर अपने ऑफिस चला जाता। सीमा को लगता कि ये जो आदमी है एजेंसी का मालिक, मेरे से इसका शारीरिक संबंध है तो मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि मेरी बेटी के ऊपर इसकी निगाह नहीं जाएगी। लेकिन वो दरिंदा जो था, वहशी, उसकी निगाह में, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सीमा की बेटी के ऊपर बहुत सारा पैसा उड़ाना शुरू किया, बात करनी शुरू की। और एक दिन ऐसा आता है जब वो सीमा की बेटी के साथ भी वही सब करता है जो सीमा के साथ करता था। अब सीमा परेशान हो जाती है, बात करने की कोशिश करती है क्योंकि बेटी गुमसुम सी रहने शुरू हो जाती है। बाद में पता चलता है कि सीमा की बेटी जो होती है कहती है कि मुझे इस एजेंसी के जो मालिक है इसके साथ शादी करनी है। और शादी करने से पहले वो टूट टूट कर रोती है और बोलती है, माँ, ये जो अंकल जी आते थे, ले जाते थे मुझे, इनका जो बच्चा है वो मेरे पेट में है। वो लड़की जो होती है सीमा, औरत, वो परेशान हो जाती है, वो चीख चीख कर रोती है, चिल्लाती है, जाके उससे बात करती है। लेकिन जब वो एजेंसी का मालिक कहता है कि ये इनिशिएशन जो था, पहल तुम्हारी बेटी ने की थी, मैंने नहीं किया था, तो सीमा उसमें टूट जाती है क्योंकि इसके पहले भी उसने पहल का आरोप जो लगाया था वो सीमा के ऊपर भी लगाया था। सीमा को समझ में आ जाता है कि मेरी बेटी किस गड्ढे में जाके फंस गई है, उसको निकालना उसकी ज़िम्मेदारी थी। सीमा ने एड़ी चोटी का जो लगा दिया, लेकिन जाके उसका एबॉर्शन कराती है। उस स्कूल से उसका दाखिला जो होता है, फ़ीस न भर पाने की वजह से उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो जो एजेंसी का मालिक था उसने पैसा देना बंद कर दिया था। अब जब सीमा परेशान हो जाती है, वो जाती है पुलिस में, एफ़आईआर करती है। पहले तो पुलिस इतने बड़े आदमी का एफ़आईआर ही नोट नहीं करती, लेकिन जब पुलिस ने एफ़आईआर लॉन्च किया, इस घटना की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो उस एजेंसी मालिक के ऊपर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखते हैं आगे पुलिस और कोर्ट क्या प्रोसीडिंग्स करती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके की मेंटेलिटी लोग समाज में कैरी करते हैं। औरतें तो औरतें, जो बच्चियां हैं नाजुक, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो ये एज ग्रुप है 13 साल से लेकर 17-18 साल तक का, इसमें जो लड़कियां हैं इनको सबसे ज़्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एज ग्रुप है, कोई लड़की है, आपको उसकी हरकतों में थोड़ा बदलाव नज़र आता है, सतर्क रहें, एक्टिवेट रहें, उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कीजिए, उसके घर वालों को इन्फॉर्म कीजिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, और जानने की कोशिश कीजिए उसके साथ क्या हो रहा है, सो दैट हमारा जो सोसाइटी है इसमें एक सही तरीके का कल्चरल वैल्यू डेवलप हो सके, हमारे बच्चे संस्कारी बने, आगे बढ़े और ऐसी किसी भी घटना में ना फंसें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही एक और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।